नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल VR एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे दारा कारक ग्रह के बारे में कि कैसे दारा कारक ग्रह आपके लाइफ पार्टनर के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। इसके विषय में दर्शकों विस्तार से बात करेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों कि कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं, इसका शुल्क निर्धारित होता है। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह कौन सा है। तो देखिए, आप अपनी कुंडली खोलिए और जो ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए है, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री लिए हुए है, या फिर उसकी डिग्री 0 है, या फिर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इस प्रकार से सबसे कम डिग्री जिस ग्रह की होती है वो दारा कारक ग्रह माना जाता है। इसमें देखिए राहु और केतु इन्वॉल्व नहीं होते, यानी सूर्य से लेकर आपकी कुंडली में शनि तक ये ग्रह दारा कारक की श्रेणी में आएंगे। राहु केतु का इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होगा वो दारा कारक ग्रह होगा और वही आपके जीवन में एक तरह से वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करने वाला ग्रह रहेगा। अब देखिए दर्शकों, 7th हाउस के लॉर्ड यानी सप्तमेश और दारा कारक ग्रह में थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात को आपको समझना होगा। दारा कारक ग्रह वो बताता है कि आपके जीवन साथी को लेकर आपके मन में कैसी इच्छाएं हैं, कैसी आंतरिक इच्छाएं हैं कि आप कैसा पार्टनर चाहते हैं। आपके मन की आंतरिक इच्छा को दर्शाता है दारा कारक ग्रह, यानी आपकी आत्मा, आपकी सोल कैसा लाइफ पार्टनर चाहती है, ये दारा कारक ग्रह हमें बताता है। इसलिए आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक देखिए, एक तरह से एक दबी हुई इच्छा को प्रदर्शित करता है कि आपके मन में कैसी इच्छा है, कैसा पार्टनर आप चाहते हैं। आपको वो वैसा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु आपकी दबी हुई इच्छाओं को बताता है, साथ में आपके पार्टनर के नेचर को बताता है। ये डिफरेंस को समझना होगा आपको। देखिए, 7th लॉर्ड जो होता है सप्तमेश, वो हमें बताता है प्रॉमिस ऑफ मैरिज को, यानी आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर किस दिशा में आपकी शादी होगी, कब आपका विवाह होगा, ये 7th हाउस का लॉर्ड हमें बताता है। परंतु आपके जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, उनके गुण क्या होंगे, क्वालिटीज़ क्या होंगी, ये बताता है दारा कारक ग्रह। इसलिए दारा कारक ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। अब देखिए दर्शकों, दारा कारक की स्थिति निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और ये अगर मजबूत लग्न और नवमांश कुंडली में बैठा होगा तो ये एक आपके सुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। क्योंकि देखिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह अगर पीड़ित होगा तो वो दिक्कतें देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड सप्तमेश कमजोर बैठे हैं और दारा कारक ग्रह मजबूत बैठे हैं, तो इस स्थिति में फिर आपका वैवाहिक जीवन जैसे तैसे कट जाता है। ये दोनों ही पीड़ित हो जाएं तो उस कंडीशन में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती है, इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि दारा कारक ग्रह कैसे हमारी कुंडली में रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कर्क लग्न बनता है आपका, वो आपके 7th लॉर्ड हो जाएंगे शनिदेव, तो उस कंडीशन में आपको देखिए एक तरह से मैच्योर, वर्किंग, डिसिप्लिन में रहने वाले और काफ़ी ज़्यादा मेहनती, धैर्यवान पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो ऐसे में आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे। साथ ही अगर आपकी कुंडली में फिर दारा कारक ग्रह शुक्र बन जाए तो आपकी आंतरिक इच्छा का क्या होगी कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करता हो, दिखने में भी काफ़ी सुंदर हो और एक तरह से रिच बैकग्राउंड से आता हो, लाइफस्टाइल उसकी काफ़ी लग्जीरियस हो, ऐसी आपकी आंतरिक इच्छाएं होगी। पर सप्तमेश शनि बन गए तो मिलेंगे इसके विपरीत आपको। तो ये दोनों स्थिति आपको समझनी होगी कि सप्तमेश और दारा कारक ग्रह कौन से बनते हैं। सप्तमेश का हमें बताता है कि हमें जीवन साथी कैसे मिलेंगे, और जो दारा कारक ग्रह है वो बताता है कि उनके गुण कैसे होंगे और आपकी आंतरिक इच्छाएं कैसी है अपने पार्टनर को लेकर। अब दारा कारक ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे हैं, मान लीजिए केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो उनके गुण आपको उस ग्रह से संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे। वो निश्चित तौर पर उनके गुणों के कारण आपका रिश्ता भी अच्छा चलेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
अब मान लीजिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह और सेवंथ लॉर्ड किसी व्यक्ति की कुंडली में एक ही ग्रह बन जाए, सप्तमेश भी वही ग्रह है और दारा कारक ग्रह भी वही है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये सुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाती है, बस वो शुभ भाव में बैठना जरूरी है। अब देखिए दर्शकों, या फिर आपकी कुंडली में ये दोनों आपस में मित्र हों, दारा कारक ग्रह या फिर सप्तमेश, ये दोनों आपस में मित्र हों तो भी बहुत अच्छी स्थिति है आपकी कुंडली में। उस कंडीशन में भी वैवाहिक जीवन अच्छा मिलता है और जो पार्टनर की आपकी दिली ख्वाहिश होती है, कैसे पार्टनर आपको चाहिए, उस हिसाब से वो पार्टनर भी होते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी बैठती है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब देखिए दर्शकों, अगर ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु हो जाएं तो ये दिक्कत देते हैं। मान लीजिए सप्तमेश और दारा कारक ग्रह दोनों शत्रु हैं तो फिर दिक्कतें होंगी। मैरिज एक तरह से होने में भी दिक्कत होगी और होने के बाद आपस में एडजस्टमेंट करने में भी समय लगता है, कई बार बहुत स्थितियां गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए दर्शकों, हम बात करते हैं कि चंद्रमा ग्रह अगर आपकी कुंडली में दारा कारक बन जाए तो उस कंडीशन में आपको कैसे पार्टनर मिलेंगे, कैसा उनका नेचर होगा, बात करते हैं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह सबसे कम डिग्री वाला ग्रह चंद्रमा बन जाता है तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो किस कंडीशन में बैठे हैं। मान लीजिए वो अपनी ही राशि में बैठे हैं या फिर मित्र राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण के भावों से संबंध बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके जो पार्टनर होंगे वो आपकी जो मन की इच्छा है उसके अनुरूप आपको मिलेंगे और उनमें क्वालिटीज़ भी चंद्रमा वाली बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके कारण देखिए आपके पार्टनर का नेचर बहुत अच्छा होगा, सौम्य स्वभाव के होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दयालु प्रवृत्ति होगी, मन के बहुत साफ होंगे, सबकी मदद करना, सबकी केयर करना उनका नेचर होगा। क्योंकि चंद्रमा का नेचर है ये, तो इस कारण आपके लाइफ पार्टनर में ये सभी गुण आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दर्शकों देखिए, चंद्रमा के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं, लाइक अ मदर, आपकी माता के जैसे हर इंसान की माँ का स्वभाव होता है कि बच्चे की देखभाल करना, उसी प्रकार से चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा होता है। तो आपके पार्टनर का स्वभाव रहेगा कि आपका वो ध्यान रखेंगे, आपके परिवार का ध्यान रखेंगे, साथ ही सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले इमोशनल व्यक्ति होंगे, काफ़ी ज़्यादा भावुक होंगे, छोटी छोटी बातों पर वो बुरा मान जाएंगे, मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा जब दारा कारक ग्रह बनता है तो ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। एक तरह से नदी, पहाड़ों आदि में जाना उन्हें काफ़ी पसंद होता है, ऐसी जगहों पर घूमना काफ़ी पसंद होता है उन्हें, और आर्टिस्टिक नेचर होता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होते हैं। क्योंकि चंद्रमा देखिए ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई कलात्मक गुण देता है, या तो उनको डांसिंग का, सिंगिंग का शौक हो सकता है, या इस फील्ड से भी वो हो सकते हैं, पेंटिंग का, या फिर अगर नहीं भी होंगे तो फिर भी उनके मन में ऐसे शौक तो जरूर होंगे, वो घर में भी कुछ ना कुछ इस प्रकार का काम करेंगे जिससे उनका मन इस कामों में इन्वॉल्व रहेगा। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, मतलब जो उनका है वो उनका ही है, वो हक बहुत ज़्यादा जताएंगे, ऐसी क्वालिटीज़ भी उनमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद दर्शकों एक दिक्कत ये रहती है कि ऐसे पार्टनर के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मतलब चंद्रमा का जैसा स्वभाव है बढ़ना और घटना, उसी प्रकार से आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव तुरंत चेंज होता है। कब वो रूठ जाएंगे, कब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद दर्शकों अगर देखिए ये पीड़ित हो जाते हैं, 6, 8 या 12 में बैठ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये दिक्कत देते हैं, या फिर राहु या शनि के संपर्क में आ जाएं तो वो भी अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा देखिए हमारे मन को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह है और ये आपकी भी कुंडली में देखिए आपके मन को प्रदर्शित करता है, आपके आत्मविश्वास, आपकी मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए चंद्रमा नीच राशि में बैठ गए आपकी कुंडली में, 6, 8, 12 भाव से संबंध बना रहे हैं, शनि या राहु के संपर्क में हैं, तो उस कंडीशन में ये आपके दारा कारक भी हैं और आपकी कुंडली में पीड़ित भी हो रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसे में देखिए आपका मन पीड़ित हो रहा है, आपकी मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है। इस प्रकार से चंद्रमा आपके मन में तो देखिए फियर देंगे, एक अननोन फियर देंगे, आप छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते होंगे। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और वो पीड़ित आपकी कुंडली में हो रहा है, तो आप खुद ही इस प्रकार की स्थितियों से जूझ रहे होते हैं, कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति, तो खुद आप ऐसे अननोन फियर, एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं
और दाराकारक ग्रह चंद्रमा बन जाएगा तो फिर ये पीड़ित होने की स्थिति में आपके पार्टनर में भी ऐसी क्वालिटीज़ दे देगा, मतलब ऐसे अवगुण दे देगा कि वो भी इस प्रकार की स्थिति को लिए हुए होंगे, जैसे कि उनको भी एंजाइटी होती होगी, वो भी छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते होंगे या फिर चिंताओं में ज़्यादा रहते होंगे, ऐसी कंडीशन बन जाएगी फिर। तो दाराकारक ग्रह जब चंद्रमा बन जाता है और वो पीड़ित हो जाता है तो वो कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आप भी मानसिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं और आपके आने वाले पार्टनर भी उसी स्थिति को लिए हुए होंगे। तो फिर ये वैवाहिक सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी। फिर वैवाहिक जीवन को संभालेगा कौन? दोनों ही चिंताओं में डूबे रहेंगे, छोटी छोटी स्थितियों में घबरा जाएंगे, तो वो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दाराकारक ग्रह चंद्रमा है और वो पीड़ित हो रहे हैं तो ये वैवाहिक जीवन के लिए कतई शुभ नहीं है। तो देखिए दर्शकों, इस बात को आपको समझना होगा कि कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन की जो इच्छा थी, आपकी आत्मा जैसा पार्टनर चाहती थी, वो आपको उस कंडीशन में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आपको सपोर्टिव पार्टनर मिले, आपके बीच में इमोशनल बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो। वो कैसे होगा? क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे तो वो आप दोनों एक ही थॉट प्रोसेस को लिए हुए होंगे, मानसिक कमजोरी दोनों को होगी, दोनों को चिंताएं छोटी छोटी बातों पे हो जाएगी, तो वो बैलेंस बनाना हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में चंद्रमा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, आपकी कुंडली में दाराकारक ग्रह चंद्रमा बनते हैं, तो उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जरूर देखने को मिलेगी। उस स्थिति में वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, जहां आप निराश होंगे, दुखी होंगे, वो आपको संभालेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। दाराकारक ग्रह अगर चंद्रमा बन के अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी राशियों में बैठा है, तो उस कंडीशन में फिर वो इमोशनली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपके बीच में। वो आपको हर परिस्थिति में संभालेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आप भी जीवन में आगे बढ़ पाएं। एक दूसरे का साथ हमेशा आपके बीच में बना रहेगा। देखिए दर्शकों, समाज में सबके साथ मेलजोल रखना ऐसे लोगों का स्वभाव होता है कि आपकी तो वो देखिए केयर करेंगे ही, साथ में आपके परिवार, आपके समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना उनका गुण होता है, क्योंकि चंद्रमा ऐसी क्वालिटीज़ देता है। इसके बाद दर्शकों, इनके विचार बहुत पवित्र होते हैं, काफ़ी सुंदर विचार होते हैं, सबके लिए अच्छा सोचना इनका स्वभाव होता है। इसके साथ ही साथ सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, घर को सुसज्जित रखना इनका नेचर होता है। एक तरह से घर को अच्छे से साफ सफाई रखना, सजा कर रखना इनका नेचर होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में भी देखिए दाराकारक ग्रह चंद्रमा बनता है, तो उनके हस्बैंड का नेचर भी ऐसा होगा कि वो घर को एक तरह से अच्छा रखेंगे, सबकी केयर करेंगे, क्योंकि कई कंडीशन में देखा जाता है कि हस्बैंड्स को ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो अपने काम काज में इतने व्यस्त होते हैं कि घर को इतना समय नहीं दे पाते। परंतु किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा दाराकारक ग्रह बन जाता है तो वो काफ़ी अच्छा नेचर आपके पार्टनर को देंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी घर परिवार को ध्यान देने वाले, सपोर्टिव होंगे, घर को सुसज्जित रखना उनका भी नेचर हो सकता है। तो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। इसके बाद दर्शकों, दाराकारक ग्रह को आप इस स्थिति में भी समझ सकते हैं कि ये आपके पार्टनर के नेचर के बारे में तो बताता है, साथ ही एक धन को भी प्रदर्शित करता है, धन की स्थिति को भी दिखाता है। तो चंद्रमा का दाराकारक ग्रह बनना ये आपकी धन की स्थिति को मजबूत करेगा। ये अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपकी धन की स्थिति भी अच्छी होगी। आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी स्थिति धन के स्तर पर और मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये आपकी आर्थिक उन्नति को भी दिखाता है। विवाह के बाद आप अच्छा ग्रोथ भी करेंगे, ये भी स्थिति को दिखाता है। तो चंद्रमा का दाराकारक ग्रह बनना काफ़ी अच्छा है, बस वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित हो जाएगा फिर दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी, और अगर मजबूत होगा तो ये आपके बहुत अच्छे पार्टनर मिलने की ओर संकेत दे रहा है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारे नए वीडियोज़ आप देख पाएँ। और किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दर्शकों। जय श्री कृष्ण।